नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रीवाणी बुलेटिन 70। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूं हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। राहुल सांस्कृत्यायन की मूर्ति तोड़े जाने का लेखकों ने किया विरोध। जंतर मंतर आंदोलन में कुछ लेखक भी शरीक हुए, लेखक संगठनों ने किया समर्थन। मंडला में 6 दिवसीय समारोह संपन्न, साहित्य और प्रकृति पर विशेष चर्चा। लहर पत्रिका के संपादक प्रकाश जैन जन्म शताब्दी। उषा किरण खान पर 25,000 रुपए का पुरस्कार शुरू। अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। रानीगंज में महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन की मूर्ति को ध्वस्त किए जाने की घटना पर देश भर के लेखकों में रोष व्यक्त हो गया है। श्री सांस्कृत्यायन के पुत्र प्रोफेसर जेता सांस्कृत्यायन ने गत दिनों एक सार्वजनिक बयान भी जारी किया है। तीनों लेखक संगठनों ने भी बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। श्री जेता ने लिखा है, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन की जन्म शताब्दी के दौरान 1994 में रानीगंज में राहुल सांस्कृत्यायन शताब्दी समिति ने राहुल जी की 9 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई थी। मुझे रानीगंज से फोन पर खबर मिली कि अज्ञात उत्पातियों ने रानीगंज में राहुल जी की आदमकद मूर्ति को ध्वस्त कर दिया है। अपनी कमजोर सेहत के बावजूद मैं अपना आपा खोए बिना इस तोड़फोड़ की वारदात को समझने और इससे लगे सदमे से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। इस वारदात ने मानसिक तौर पर मुझे बेहद व्यथित किया है। तोड़फोड़ की यह वारदात सीधे सीधे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उभार से जुड़ी है, साथ ही संघ परिवार की उस जरूरत से भी जिसके तहत वे राहुल जी के जीवन, भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान और हिंदी साहित्य में उनके लेखन के महत्व को धूमिल करना चाहता है। मैं तो बस एक अदना इंसान हूं जिसकी उम्र अब 72 साल हो चुकी है। मेरी सेहत भी बहुत कमजोर हो चुकी है और मेरे पास ना इतने साधन है, ना पहुंच है। मैं संदेश पूरे भारत के जन संगठनों, हिंदी साहित्य जगत और देश भर के विचारशील बुद्धिजीवियों तक पहुंचा सकूं। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन का हिंदी के लेखकों और संगठनों ने समर्थन किया है और बेकसूर छात्रों पर भयंकर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, जन संस्कृति मंच व दलित प्रतिरोध का सिनेमा और स्त्री दर्पण ने छात्रों के इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। विष्णु नागर, रामशरण जोशी, हेमलता महेश्वर, आशुतोष कुमार, संजीव कुमार, अशोक पांडे, पराग पावन, रूपम मिश्र, अनुपम सिंह, भाषा सिंह, मुकुल सरल जैसे लेखकों ने जंतर मंतर जाकर समर्थन किया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि दिल्ली में अब इतने लेखक बुद्धिजीवी रहते हैं, तब इतनी कम संख्या में लेखक क्यों गए। कविता मनुष्य के विलाप से जन्मी है। अशोक वाजपेयी, मंडला से सुधा तिवारी की रिपोर्ट। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अशोक वाजपेयी ने मंडला में 6 दिवसीय रजा उत्सव के दौरान साहित्य और प्रकृति विषय पर आयोजित संगोष्ठी में यह बात कही। संगोष्ठी में देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों और आलोचकों ने साहित्य तथा प्रकृति के पारस्परिक संबंधों पर गंभीर विचार व्यक्त किए। अरुण कमल, अष्टभुजा शुक्ल, सुमन केसरी, ध्रुव शुक्ल, विवेक निराला, मनीष फुस्कले ने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों पर विचार व्यक्त किए। इस आयोजन में मशहूर चित्रकार अखिलेश जी, कवि कुंभ की संपादक रंजीता सिंह, एनडीटीवी से जुड़ी पूनम अरोड़ा, स्त्री दर्पण पत्रिका से जुड़ी कवि अनुवादक सुधा तिवारी, कवि शिवांगी गोयल, अमिता शर्मा, प्रियंका सिन्हा, प्रियंका दुबे तथा अन्य चित्रकारों एवं शिक्षाविदों ने शिरकत की। तीसरे दिन साहित्य और संसार विषय पर हुई संगोष्ठी में अरुण कमल, ध्रुव शुक्ल, अखिलेश गीताश्री और असंघोष का वक्तव्य हुआ। अशोक वाजपेयी ने कहा कि साहित्य तो हमेशा संसार की बात करता है, किंतु क्या संसार भी साहित्य की बात करता है? क्या संसार को भी साहित्य की चिंता होती है? इसी के साथ कवि के लिए उन्होंने प्रजापति शब्द का भी प्रयोग किया और उसे कविता के संसार का निर्माता कहा। रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित रजा स्मृति 2026 के तहत विभिन्न सांस्कृतिक एवं कलात्मक साहित्यिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में कला प्रेमियों, साहित्यकारों, विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। सुधा तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम के पहले दिन प्रदर्शनी, संवाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से चित्रकार सैयद हैदर रजा की कला दृष्टि, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और सृजनशीलता पर केंद्रित विचार विमर्श हुआ। दर्शकों ने रजा के कला संसार, रंगबोध और भारतीयता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्रों और गौण कला के दर्शकों का विशेष आकर्षण प्राप्त किया। 60 के दशक की प्रसिद्ध पत्रिका लहर और प्रकाश जैन की स्मृति में गत दिनों एक समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि हिंदी के प्रसिद्ध कवि, कथाकार इब्बार रब्बी थे और अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार और आलोचक प्रोफेसर मोहन क्षोत्रिय ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ आलोचक राजाराम भादु ने बीज वक्तव्य दिया। लहर हिंदी साहित्य के इतिहास की एक अत्यंत प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण मासिक पत्रिका थी, जिसकी शुरुआत जुलाई 1957 में अजमेर से हुई थी। इसका संपादन सुप्रसिद्ध कवि प्रकाश जैन और उनकी पत्नी मनमोहिनी द्वारा किया गया था। इसके मुख्य संपादक प्रकाश जैन मूलतः एक संवेदनशील, प्रगतिशील कवि और समर्पित पत्रकार थे,
जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसी भी तरह के वैचारिक या व्यावसायिक दबाव के आगे झुके बिना गंभीर साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। संसाधनों के भारी अभाव और बिना किसी व्यावसायिक विज्ञापनों के दबाव के यह पत्रिका लगभग 25 वर्षों तक पूरी तरह गैर व्यावसायिक और स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होती रही। अज्ञेय, गजानन, माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह और रघुवीर सहाय जैसे हिंदी साहित्य के दिग्गज लेखकों की रचनाएं इसमें नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। पटना की आयाम संस्था द्वारा हर वर्ष लेखन के क्षेत्र में किसी लेखक के समग्र कृति के लिए उषा किरण खान कथा साहित्य सम्मान दिया जाएगा। इसमें 25,000 रुपए की राशि होगी। इसकी घोषणा आयाम की सचिव वीणा अमृत ने गत दिनों आयाम के वार्षिक उत्सव में की। निवेदिता झा की रिपोर्ट। हिंदी की चर्चित कवि एवं स्त्री विमर्शकार सविता सिंह ने समारोह में समकालीन राजनीतिक परिदृश्य और स्त्री लेखन पर अपने भाषण में कहा कि स्त्रियां जो कुछ भी लिख रही हैं उसका सरोकार राजनीति से है। मेरी चिंता में मनुष्य और प्रकृति है। मैं मानती हूं कि स्त्री प्रकृति के नजदीक है और इस दुनिया को अगर बचना है तो स्त्रियां ही बचा सकती हैं। दूसरा सत्र सिनेमा, कला और रंगकर्म पर हुआ। सोनल और विमलेंदु ने कला के तमाम रंग पर बातें की। इसके पूर्व उद्घाटन सत्र में कथाकार संतोष दीक्षित ने स्त्री लेखन और उनके राजनीतिक सरोकार को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही। आयाम की अध्यक्ष नीलिमा दी ने संबोधन किया। अंत में कविता पाठ का आयोजन हुआ। रंजिता, सुमिधा पाठक और आयाम के साथियों द्वारा 25 जुलाई को गुस्सान कनफानी की गजा से खत पुस्तक के हिंदी अनुवाद के लोकार्पण होगा। कार्यक्रम की शुरुआत भारत में फिलिस्तीन राज्य के राजदूत अब्दुल्ला एम अबू शबेश के मुख्य वक्तव्य से होगी। इसके बाद गजा से खत पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई, जिसमें गस्सान कनफानी के जीवन और लेखन, उनके ऐतिहासिक राजनीतिक संदर्भ और आज के फिलिस्तीन की स्थिति से उनके गहरे संबंधों पर बातचीत होगी। कार्यक्रम के अंत में फिल्म पैलेस्टाइन 36 दिखाई जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहें स्त्री वाणी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। समाचार समाप्त। जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद कुमार।